हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में 10 जुलाई को कितने सारे ट्रेड बने हैं और निफ्टी 50 में 10 जुलाई को कितने सारे ट्रेड बने हैं एसएमसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस वीडियो में हम बात करें। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे। तो प्रीवियस डे का देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर बॉस करने के लिए रुका था, तो मार्केट आकर बॉस कर दिया है। बॉस करने के बाद से मार्केट यहीं से ओपन होता है। ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। आने के बाद से मार्केट यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करता है। तो आप एसएमसी ट्रेडर हैं तो ऊपर नीचे दोनों की तरफ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो इस लाइन में कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ऊपर का भी बना सकते हैं और नीचे का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पर होल्ड करता है। होल्ड करने के साथ यहाँ पर छोटे छोटे पुल बैक ले रहा था इनसाइड में ही। तो हम इनसाइड एक स्ट्रक्चर करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया हुआ है, कि इसे ब्रेक किया है और फिर से वापस आकर इसे इंडस्टमेंट बना दिया है। तो इंडस्टमेंट पे ही आके मार्केट यहाँ पर स्विप कर चुका है। अब जैसे ही मार्केट इंडस्टमेंट स्विप करता है तो आप जानते हैं कि इंडस्टमेंट स्विप पे एसएफसी के अकॉर्डिंग ट्रेड बन सकता है। तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बॉस कंप्लीट किया है और इस ट्रेड में लगभग 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 77 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ चला आया है और ये जो बॉस बना था इसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर ब्रेक कर देता है, यानी चॉक कर देता है। फिर मार्केट क्या करता है कि चॉक को फिल करके फिर से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से अब मार्केट इंडस्टमेंट स्विप करे तब वहाँ पर हम ट्रेड बनाएं, या फिर किसी ऑटो ब्लॉक पर आए तब ट्रेड बनाएं। अभी देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट स्विप करता है। यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया हुआ है क्योंकि इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो यहाँ से मार्केट इंडस्टमेंट को स्विप करता है और जैसे स्विप करता है यहाँ पर ट्रेड हम बना सकते हैं एसएमसी के अकॉर्डिंग। मार्केट थोड़ा सा मूवमेंटअप लेता है और इसके बाद से नीचे की तरफ चला आता है। तो इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है और लगभग 19 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था और मार्केट नीचे की तरफ चला आया है। अभी आप देखेंगे कि ये जो बॉस है इसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर है। मार्केट नीचे की तरफ आकर यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग नहीं है, तो यहाँ पर हमारा प्योर चॉक नहीं होगा। चॉक हमारा इस कैंडल के साथ कंप्लीट होगा, इसलिए चॉक हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। ये इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप देखें कि मार्केट यहाँ पर एक लंबा सा पुल बैक लिया हुआ है, क्योंकि जब मार्केट पुल बैक लेता है तो उसको हम मात्र लिक्विडिटी समझते हैं, ना कि उसे हम बॉस समझते हैं या चॉक समझते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट केवल एक पुल बैक लिया है। इंटरनली वो एक बॉस बना चुका है, दो बॉस बना चुका है और उसका चॉक भी कर चुका है। ये इंटरनल की बात कर रहे हैं हम। वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देखा जाता है। यदि मार्केट में हेल्दी क्लोजिंग नहीं दे रहा है कैंडल तो वहाँ पर हम बॉस चॉक कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट की केवल मैं बात कर रहा हूँ। और फॉरेक्स मार्केट में आप देखेंगे तो वहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग होनी चाहिए, वो बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम हो। पर इंडियन मार्केट में जो बॉस चॉक है वो हाई टाइम फ्रेम में हेल्दी क्लोजिंग नहीं रहेगा तब भी उसको हम मान लेंगे, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसलिए अभी देखेंगे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आता है और फिर से यहाँ पर दोबारा पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद से उसे जाकर कवर करता है, यानी कि मार्केट यहाँ से अपना इंडस्टमेंट कंप्लीट कर चुका है। अब जब मार्केट इंडस्टमेंट कंप्लीट कर चुका है तो उसे मार्केट जब इंडस्टमेंट कंप्लीट कर चुका है तो उसका सिंपल सा रूल है कि वो जाकर ओबी पे टैप करे। तो आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, काफ़ी देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद से आप देखेंगे कि कितना लंबा समय लिया है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर मार्केट टैप किया है। टैप करने के बाद से यहाँ ओबी है तो ओबी पे हमारा ट्रेड बन सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मार्केट यहाँ पर ओबी पे टैप किया है। टैप करने के बाद से मार्केट इस ओबी को भी थोड़ा सा ब्रेक किया है, लेकिन जो स्टॉप लॉस था थोड़ा सा हम सेफर साइड रखेंगे। यहाँ पे मार्केट में लगभग 30 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आया है और 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:3 के आसपास यहाँ पर हमें रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया। यदि हेल्दी क्लोजिंग देता तो इसको हम रियल बॉस मान लेते, पर मार्केट यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग नहीं दिया है तो इसको हम रियल बॉस नहीं मानेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम है वो स्मॉल टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है। इसके लिए मार्केट को हेल्दी क्लोजिंग देना चाहिए। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है इसको देखते हैं। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से बॉस कंप्लीट किया था कल का, उसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर आज ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट यहाँ से आज खुला हुआ है। पहले वो ऊपर की तरफ गया है, फिर से नीचे की तरफ आकर चॉक किया है। चॉक करने के बाद से मार्केट पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ चला आता है। तो इस मूव ने इंडस्टमेंट नहीं लिया है तो इसको मात्र हम लिक्विडिटी समझेंगे, इसको भी कहेंगे लिक्विडिटी।
अब इसको कहेंगे कि क्या ये इंडोसमेंट ले चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल हरी कैंडल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो हाई है इसने ब्रेक नहीं किया है। इस रेड कैंडल का हाई इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पर इंडोसमेंट हो जाता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट अच्छी तरीके से स्विप करके नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता था यदि ये जो कैंडल है वो थोड़ा सा हाई लिया होता तब। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है लिक्विडिटी इकट्ठा करता हुआ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट फिर से यहाँ से एक पुल बैक लेता है, फिर से नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आकर फिर से यहाँ से लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, और मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें हम ट्रेड कब से बनाना शुरू करेंगे? आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक स्विंग बना चुका है, एक पुल बैक ले चुका है पूरी तरह से कंप्लीट, दूसरा पुल बैक यहाँ से बना चुका है। तो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट शायद इस इंडोसमेंट को कवर करने जा रहा है, तो यहाँ तक का हम ट्रेड ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ पर इंडोसमेंट को स्विप कर चुका है, और जानते हैं इंडोसमेंट स्विप पे एसएमसी ट्रेडर बनाते हैं अपना ट्रेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है और बॉस कंप्लीट किया है। ये अब हम इंटरनल बॉस की बात कर रहे हैं। अभी तो जो हमारा बड़ा वाला बॉस है उसका इंडोसमेंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इंडोसमेंट ले चुका है मार्केट और यहाँ पर बॉस तक गया है, और ये इंटरनल की बात है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट बॉस कंप्लीट करने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जाने के बाद से यहाँ से इंडोसमेंट ले चुका है। हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस ओबी पे टैप करे, टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आकर ये बड़ा वाला बॉस कंप्लीट करे। तो हाँ, ये जो बॉस बनना है इसी को हम समझेंगे कि मार्केट अभी कंटिन्यू करने वाला है बॉस को। तो आप ये मूव देखेंगे तो यहाँ पर एक लंबा सा मूव देखने को मिला है, और मार्केट यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट करके बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। और इसको लिक्विडिटी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये जो मूव है किसी का लो नहीं ब्रेक किया है, यानी कि इस मूव ने इंडोसमेंट नहीं लिया है, इसलिए हम केवल इसको लिक्विडिटी बोलेंगे। यदि मूव आकर यहाँ से इंडोसमेंट ले लेता जो यहाँ पर है, यदि इंडोसमेंट यहाँ से आकर मार्केट ऐसे ले लेता तो इसको हम बॉस कहने लगते हैं। पर मार्केट यहाँ पर बॉस नहीं कंप्लीट किया है और ऊपर की तरफ गया है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, और ये जो मूव है इसका लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पर हम इंडोसमेंट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। यदि यहाँ पर ये कैंडल इसको ब्रेक की होती तो इसको हम इंडोसमेंट बोल सकते थे, पर मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और इंडोसमेंट को ही स्विप करता है, और मार्केट नीचे की तरफ आकर यहाँ से इंडोसमेंट को स्विप करता है। और आप जानते हैं इंडोसमेंट स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम देता है, उसके बाद से नीचे की तरफ आकर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अभी जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं वो इंटरनली कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, फिर से ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करता है। ये जो बॉस बना हुआ है, ये जो बॉस बना हुआ है इसी को कंटिन्यू करता है। तो वो समझ गए थे कि मार्केट आकर इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर हम जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं कि मार्केट किसी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर आए, टैप करे, तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आप मार्केट तो देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर कहीं भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसका लो लेकर ऊपर की तरफ गया हुआ है, और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो मार्केट है वो ओबी की तरफ जा रहा है, और ये जो मूव देखने को मिल रहा है आपको ये केवल इंटरनल मूव है, तो यहाँ पर इंडोसमेंट की ज़रूरत नहीं हो सकती है, इसके तब पास नहीं जाता। ये केवल साधारण सा स्ट्रक्चर बना होता, ये बॉस है, ये बॉस बनने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता, और ये पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो इस ओबी के लिए नहीं जाता, तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं बन सकता। तो यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड बना सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिला है, तो लगभग 37 पॉइंट तक का टारगेट था, और मार्केट ने यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 10 पॉइंट तक रखा हुआ था। अभी मार्केट जाकर इस ओबी पे टैप कर चुका है। टैप करने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला है, और लेकिन मार्केट अब क्लोजिंग के टाइम पर आ चुका है, और यहाँ पर मार्केट ने अपना क्लोजिंग दे दिया है। तो ये थी निफ्टी 50 की बात। उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हो सकता है मार्केट क्या कर सकता है कि ओबी पे टैप कर चुका है, तो ओबी पे टैप करने के बाद से अब मार्केट कल यहाँ से मोमेंटम देता हुआ आकर ये बड़ा वाला बॉस कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये सब तो लिक्विडिटी है। तो कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे की तरफ आकर ये बड़ा वाला बॉस कंप्लीट करे। और निफ्टी 50 मैंने आपको बता ही दिया कि निफ्टी 50 किस तरह का बिहेवियर कर रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।